अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज के ब्लॉग की शुरुआत मिठाई के डब्बे से हो रही है जी, बिल्कुल। और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो यहाँ से जो है मैं आपको बताती चलूँ कि ये मिठाई आई थी मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड की तरफ से। तो उन्होंने अपना घर बाय किया था, जिस खुशी में उन्होंने मिठाई भेजी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है अपना घर एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग इस नेमत से महरूम हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने घर से नवाजे और ये खुशी हर किसी को मिलनी चाहिए। यहाँ पर जी मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। मेरा जो है दिन का जो ज़्यादा टाइम होता है वो किचन में गुजर जाता है। उसकी वजह ये है कि मुझे जो है एक टाइम में अगर सबको नाश्ता करवाना हो तो फिर तो मेरे लिए इतना इशू नहीं होता। लेकिन सबसे पहले मैं हस्बैंड को भेजती हूँ, उसके बाद जो है मुझे छोटे 2 बच्चों को नाश्ता करवाना होता है, तो ये मैं छोटे दोनों का नाश्ता बना रही हूँ। इसके बाद मुझे किचन के बाकी काम निपटाने हैं। फिर मैंने दूसरे मेरे बड़े बच्चे स्कूल से वापस आ जाएंगे, मैंने उनको नाश्ता देना है। मेरा सारा दिन नाश्ता ही बनाती रहती हूँ, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। तो खैर ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसको मैं जुटला नहीं सकती। मैं अकेली हूँ और आप लोग समझ सकते हैं कि एक अकेली बंदी जो है माशाल्लाह से घर को हैंडल करना और 5 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को भी जो है मेरी तरफ से शिकायत ना हो, मैं अपने काम टाइम पर करूँ। जैसे ही मैंने छोटे बच्चों को नाश्ता करवाया तो मैंने कहा चलो जितनी देर में वो नाश्ता कर रहे हैं मैं हाथ के हाथ बर्तन धो लूँ, क्योंकि बर्तन जमा हो जाएँ तो फिर ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोने आ गई थी, बर्तन धोने खड़ी हुई हूँ तो मुझे इतनी टेंशन दी। बच्चों ने बार बार आवाज़ें लगाई जा रहे थे बार बार। तो ये ना छोटे बच्चों के साथ कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है। और जब से मेरी काम वाली गई है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे एक तरफ से तो अच्छा ही है कि हम अपना काम तसल्ली से कर लेते हैं, थोड़ा करें ज़्यादा करें, लेकिन जो आप काम खुद करते हो ना वो उसकी तो बात ही एक अलग है ना। आपको पता होता है कि आपने कौन सा काम जो है पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। वो तो खिचड़ी पका के चली जाती हैं काम वालियाँ, तो उनकी तो समझ ही नहीं आती है। यहाँ पे मैं फटाफट जल्दी जल्दी जो है बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद फिर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं साथ साथ जो है वो व्लॉग भी बनाती रहूँगी कि मैंने आज के दिन में क्या किया। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो देखने के बावजूद भी लाइक नहीं करते। और मेरी एक बहुत बहुत प्यारी जो है सब्सक्राइबर कहूँ या रिलेटिव कहूँ हैं, तो वो मेरी रिलेटिव ही। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि हर वीडियो के नीचे हार्ट वाले जो है वो कमेंट कर देती हैं और वीडियो को लाइक नहीं करती। तो मैं अब जो है मैं भी वीडियो को कमेंट लाइक नहीं किया करूँगी जब तक वीडियो को लाइक नहीं किया आपने। तो खैर यहाँ पर मेरे जो है किचन के कुछ काम हो गए थे। शुक्र है कि मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मेरे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो कौन धोएगा। जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता बर्तन धोने को, क्योंकि मुझे ज़्यादा जमा हुए बर्तनों को देख के बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। ऐसे लगता है जैसे ये मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी। जितनी देर में मैंने बर्तन धोए और मैंने किचन को साफ़ किया, किचन काउंटर वगैरह साफ़ किया, इतनी देर में बच्चे आ गए थे। जो ही बच्चे आए तो वो अपना चेंज वगैरह करके पढ़ने बैठ गए। मैं उनके लिए जो है नाश्ता बनाने आ गई थी। नाश्ते में उनके लिए मैंने यही पूछा था उनसे कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि चाय पराठा बना दें। फिर मैं उनके लिए भी एक पराठा बना लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे बच्चे खाने पीने के बहुत ज़्यादा चोर हैं। वो कोई इतना ख़ास नाश्ता भी नहीं करते कि मैं ज़बरदस्ती उनको देती हूँ। तो जब सुबह मॉर्निंग में वो स्कूल जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनका लाइट सा कुछ खिला के भेजूँ, या कोई वो फ्रूट खा लेते हैं। अगर फ्रूट ना खाएं तो फिर चाय पापे रस ये केक रस वगैरह जो है ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं घर में, वो खा के चले जाते हैं। और इस टाइम जब वो आते हैं तो वो तीनों को मैं एक पराठा बना देती हूँ और वो भी बड़ी मुश्किल से वो ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके लिए पराठा बना लूँगी और मैंने चाय बनने रख दी थी। बच्चों को चाय पराठा देने के बाद मेरी ये कोशिश थी कि मैंने मार्केट जाना था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद में कपड़ों से ज़्यादा जो है बर्तनों की ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ बर्तन वगैरह लेने थे, तो फिर मैं मार्केट जाऊँ।
लेकिन जो ही मैंने तैयारी की मार्केट जाने की तो कुछ गेस्ट आ गए जिसकी वजह से मैं मार्केट नहीं थी जा सकी। खैर मार्केट तो मैं नेक्स्ट डे चली गई थी, लेकिन जो कुछ भी शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं आप लोग से व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग मेरे पास जितना बना पड़ा था मैंने कोशिश की कि मैं ना इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर मेरे पास से क्लिप आगे पीछे हो जाती हैं और वैसे भी मेरे मोबाइल की जो है वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर मुझे ना क्लिप शूट करने के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है जो जो मैंने क्लिप शूट की हुआ वो मैं अपलोड कर दूँ एडिट करके, ताकि मैं बाकी जो है मोबाइल की जो है स्पेस को खाली कर सकूँ। इंशाल्लाह जब मैं मोबाइल चेंज करूँगी ना तो फिर मैं जो है ज़्यादा स्टोरेज वाला मोबाइल लूँगी, जिसकी मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना के रख सकूँ अपने पास। अभी मेरे पास कुछ क्लिप इकट्ठे होते हैं तो फिर वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इसी चक्कर में मेरे काफ़ी बने बनाए व्लॉग जो है वो डिलीट हो गए थे और मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने एडिट करके रखे हुए थे और मेरे व्लॉग डिलीट हो गए। यहाँ पर जी मेरी मज़ेदार सी चाय बनकर रेडी हो चुकी थी। और चाय किस किस की फ़ेवरेट है मुझे ज़रूर बताना। मेरी तो चाय बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और मुझे दिन में 2 से 3 कप तो ज़रूर चाहिए होते हैं। इससे ज़्यादा भी मिले तो मैं इनकार नहीं करती, लेकिन ये तो मस्ट है ना। हमारे इलाके में ना गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब दोपहर का टाइम होता है तो गैस तो आ रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो आ रही होती है। 3 टाइम गैस मिलती है हमें खाना बनाने के लिए, लेकिन ऐसे जैसे खैरात दे रहे हों। और जब बिल आते हैं तो वो सोच से भी बाहर होते हैं। यहाँ पर अब इतनी गैस आ रही थी कि एक साइड पे मैंने चाय बनानी थी और एक साइड पे मेरा पराठा बहुत मुश्किल से बनना था। खैर कोई हाल नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर। और जो हालात अब चल रहे हैं ना, इसमें आगे कुछ रहम के दुआ के अलावा और कोई रहम दुआ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर मेरे पराठे का सत्यानाश हो चुका था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है। गैस अगर आती भी है 12 से 2 बजे तक, तो वो भी इतनी कम आ रही होती है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने पराठा तो बना लिया था मैं, लेकिन जो है बहुत ही मुश्किल से बना था। खैर मेरी चाय बनकर तैयार हो गई थी और मुझे चाय इतनी मज़े की लग रही है, वीडियो में देख कर दोबारा पीने को दिल कर रहा है। और ये ना खुले दूध की चाय बनती भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दूँगी और नाश्ता वगैरह देने के बाद वो अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी क्लासेस जैसे ही वो आगे मज़ीद बड़ी क्लासेस की तरफ जाते जा रहे हैं तो उनके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा टफ़ होती जा रही है। उनकी एज इतनी नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर जितना बर्डन है। खैर उनको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती, उनको मैं नाश्ता वगैरह दे के खाना वगैरह दे के बोल देती हूँ कि आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, आप लोग जो है अपना काम करो, बाकी घर के काम मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने उनको नाश्ता वगैरह करवा दिया था, तो यहाँ पर जो है वो अपना बैठ के थे बुक्स वगैरह लेकर। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बच्चों को बार बार कहना नहीं पड़ता कि आप बुक्स उठा लो या पढ़ लो। तो खैर मेरा आज का व्लॉग बहुत छोटा सा था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर रहूँ इंशाल्लाह।